हरियाणा की प्रगतिशील भूमि पर सामाजिक न्याय और समरसता का ताना बाना राज्य की नीतियों के मुख्य केंद्र में रहा है। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समाज के उत्थान के लिए राज्य पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राज्य सरकार की नीतियां केवल कल्याणकारी मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि इन वंचित वर्गों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में समान भागीदार बना रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर देने के लिए कई योजनाओं को संचालित किया है। साथ ही हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रजापत समाज के लिए मुझे खुशी है कि हमने पिछड़ा वर्ग में जो आता है, हमने इस वर्ग के उत्थान के लिए व कल्याण के लिए अनेक योजनाएं हमारी सरकार ने चला रखी हैं। हमने माटी कला बोर्ड का गठन करके बर्तन व कलात्मक वस्तुओं आदि का निर्माण करने वालों को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था 6 लाख रुपए थी, हमने उसको 8 लाख रुपए करने का ये निर्णय किया है। और पंचायती राज संस्थाओं में भी बीसीए के हमने 8% का प्रतिनिधित्व देने का काम ये बीसी समाज के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। विवाह शगुन राशि में बढ़ोतरी, आवास नवीनीकरण सहायता, कानूनी और अत्याचार निवारण योजनाओं के साथ ही साथ कई आयोगों और बोर्डों का गठन कर सामाजिक न्याय, समान अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में शगुन राशि 31,000 से 71,000 रूपए की गयी। अब तक 3.70 लाख लाभार्थियों को 1,434.9 करोड़ रुपए वितरित। अत्याचार निवारण योजना में पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 85,000 से 8.25 लाख रुपए तक की सहायता। 13,518 व्यक्तियों को 153.32 करोड़ रुपए वितरित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में मकान मरम्मत के लिए 80,000 तक की सहायता। 85,815 लाभार्थियों को 415.48 करोड़ रुपए जारी। घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के विकास के लिए हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड का गठन। कानूनी सहायता योजना में जरूरतमंदों को 22,000 रूपए तक का अनुदान। पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन। हरियाणा कैश कला एवं कौशल विकास बोर्ड का गठन। गढ़ी लोहार जाति टपरीवास जाति की सूची में शामिल। अहेरिया, अहेरी, हरी, हेरी, थोरी, तोरी और राय सिख अनुसूचित जाति सूची में शामिल। जैसे कि अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना है, विवाह शगुन योजना है और घर आदि प्रतिनिधिकरण की योजना है। कानूनी सहायता योजना का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। सरकार की बेहतर नीति में शिक्षा, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल पारदर्शिता के संगम से वंचित तबके को फायदा मिला है। मुख्यमंत्री का कहना है कि समावेशी विकास की अविरल धारा हरियाणा को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के महामंत्र से मिली है। पिछड़े वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों के लिए हमने पिछले दिनों 51,000 रुपया शादी के अंदर शगुन की राशि के तौर पर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि गरीब जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड जैसी योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज ये मुफ्त में देने का निर्णय ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमने आयुष्मान और चिरायु कार्ड के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के साथ जुड़ करके 22 लाख परिवारों ने, लोगों ने इसका लाभ लिया है और उसकी एवज में 3,000 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए हरियाणा सरकार ने दिया है। मुझे ये खुशी है। लिए पिछड़े वर्ग के समाज के ऐसे परिवार जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक की है, उन परिवारों को अगर देश में वो पढ़ाई करते हैं तो 15 लाख रुपए और अगर विदेश में पढ़ते हैं
तो 20 लाख रुपए 4% ब्याज पर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए उठाए गए कदम सराहनीय है, जिससे इन वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और